जय हिंद सभी साथियों को। मैं इनके सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। बताएंगे अभी सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग मस्त एंड जबरदस्त होंगे भाई, और सभी की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज हमारी क्लास है यूपी जीके। तो एसएससी जीडी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, सब में यूपी जीके पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं यूपी जीके से। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जीडी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और आता ही है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को पूरब में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूरब में किस नाम से जाना जाता था? करेंगे फटाफट से भी आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब भाई? उत्तर प्रदेश को पूरब में किस नाम से जाना जाता था? क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब होगा इसका यूनाइटेड प्रोविंस। किसके नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अब कभी कभी हमें ऑप्शन में यूनाइटेड प्रोविंस नहीं मिलता है, तो क्या मिलता है? संयुक्त प्रांत। क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? संयुक्त प्रांत। क्या मिलता है हमें? संयुक्त प्रांत देखने के लिए ऑप्शन में हमें मिलता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की। अगर हम जनसंख्या में बात करें उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है पहला। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आता है चौथा। क्षेत्रफल में स्थान आता है चौथा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा राज्य वो होगा राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हो जाता है, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरे पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरे पर हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथे पर हो जाता है अपना यूपी। कौन सा हो जाता है? यूपी। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार कि क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है और जनसंख्या में कौन सा स्थान है। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बताएंगे जरा। निम्न में से इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा होगा, आगरा होगा, कन्नौज होगा या प्रयागराज हो जाएगा? तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। मथुरा की हम बात करें, मथुरा हो जाएगा पेड़ा नगरी। क्या हो जाएगा? पेड़ा नगरी हो जाएगा। पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है मथुरा को। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा हो जाएगा पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, पेठा नगरी। अगर हम बात करें प्रयागराज को तो संगम नगरी, संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950 या 16 फरवरी 1950। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो पड़ा था वो पड़ा था 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी को ही हम 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताएंगे भाई। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना?
27 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 6 दिसंबर 1950 या 21 मार्च 1947। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश एक गणतंत्र का पूर्ण राज्य बना। चलिए, प्रदेश में दिया सलाई बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र है। प्रदेश में दिया सलाई बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र है। करेंगे फटाफट से आंसर भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? कहाँ पर है? प्रदेश में दिया सलाई बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ पर है? चलिए करेंगे फटाफट से आंसर भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? प्रदेश में दिया सलाई बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो दिया सलाई बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र हो जाएगा बरेली, और बरेली को ही जाना जाता है सुरमा नगरी के नाम से। किसके? सुरमा नगरी। किसके नाम से भी? सुरमा नगरी। सुरमा नगरी के नाम से भी बरेली को जाना जाता है। लखनऊ की अगर हम बात करें, नवाबों का शहर हो जाएगा। नवाबों का शहर हो जाएगा। नवाबों का शहर हो जाएगा। कानपुर की बात करें, कानपुर को जाना जाता है चमड़ा नगरी के नाम से। किसके लिए? चमड़ा नगरी के नाम से। सीतापुर जाना जाता है चीनी उद्योग के लिए। चीनी उद्योग के लिए। किसके लिए? चीनी उद्योग के लिए सीतापुर को जाना जाता है। डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? किस वर्ष हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? किस वर्ष हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ये हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ये क्या होगा भाई? किस वर्ष उत्तरांचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? क्या होगा? ये हिमाचल नहीं होगा, ये क्या होगा? उत्तरांचल होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तरांचल होगा या उत्तराखंड होगा? उत्तरांचल। क्या होगा? ये उत्तरांचल होगा। ठीक है, किस वर्ष उत्तरांचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल या उत्तराखंड, ध्यान रखना, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? छपेली होगा, नौटंकी होगा, कसमा होगा या चौनफुल हो जाएगा? करेंगे फटाफट से भी, प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा होगा? नौटंकी हो जाएगा। क्या होगा? नौटंकी हो जाएगा इसका बिल्कुल। क्या हो जाएगा? नौटंकी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। छपेली, कर्मा और चौनफुल। छपेली, कर्मा और चौनफुल ये कैसे हैं? ये जनजातीय नृत्य हैं। कैसे हैं? ये जनजातीय नृत्य हैं। कैसे हो जाएंगे? जनजातीय नृत्य हो जाएंगे। कसमा और चौनफुल कहाँ पर मनाए जाते हैं? एमपी में। कहाँ पर? एमपी में। छपेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छपेली मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर भाई? हिमाचल प्रदेश में। एमपी होगा और CH हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और एमपी, छत्तीसगढ़ और एमपी। छपेली हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। छपेली कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टान में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टान में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? चूने का पत्थर होगा, डोलोमाइट होगा, संगमरमर का पत्थर होगा या बलुआ पत्थर होगा? फटाफट से करेंगे भी आंसर, क्या होगा इसका एकदम सही जवाब? कमेंट में आंसर करके जाया करो। देखो जो रिकॉर्ड क्लास होया करे वो कमेंट में आंसर करके जाया करेंगे सभी।
क्या हो जाएगा सही जवाब भाई? संगमरमर का पत्थर। क्या हो जाएगा? संगमरमर का पत्थर। सी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब, संगमरमर का पत्थर। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए करेंगे भी फटाफट से। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? दिल्ली होगा, कानपुर होगा, इलाहाबाद होगा या प्रतापगढ़ हो जाएगा? बात करें हम चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद हुए थे इलाहाबाद में। कहां पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। अभी उसका नाम बदल, जो अल्फ्रेड पार्क था, कहां पर शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। अब उसका नाम बदल कर दिया गया है चंद्रशेखर पार्क। क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया। सी ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका एकदम सही जवाब। प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है? सीतापुर होगा, कानपुर होगा, लखनऊ होगा या अलीगढ़ होगा? तो क्या हो जाएगा? प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। कहां पर बनता है सबसे ज्यादा ताला? अलीगढ़ में बनता है। क्या हो जाएगा? अलीगढ़ का ताला क्या है? मैसूर है। ठीक है, क्या है? मैसूर है। जैसे क्या रामपुर का चाकू, सीतापुर चीनी उद्योग के लिए, कानपुर चमड़े के लिए और लखनऊ आम के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गंगा यमुना दोआब में होता है, गंगा घाघरा दोआब में होता है, यमुना गंडक क्षेत्र में या चंबल का क्षेत्र? दोआब देखो, पहले दोआब जान लो, दोआब किसको बोलते हैं? जैसे दो नदी बह रही है ये, ठीक है, दो नदी बह रही है ये, ठीक है, दो नदी बह रही है, जो इसके ये बीच का क्षेत्र होता है, जो इसके ये बीच का क्षेत्र होता है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है दोआब। और ये कहां पर पड़ता है? गंगा घाघरा दोआब में। कहां पर? गंगा घाघरा दोआब में। बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब। डोलोमाइट का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है? डोलोमाइट का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है? फटाफट से बताएंगे भाई, डोलोमाइट का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं? फटाफट से बताएंगे भाई, कहां पर मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? डोलोमाइट के जो भंडार है वो कहां पर सर्वाधिक मिलते हैं? वो मिलते हैं सोनभद्र में। ये ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? नोएडा और साहिबाबाद, बरेली और रामपुर, मंसूरपुर या नवाबगंज? क्या होगा? ये चुर्क होगा। ये क्या है? चुर्क व डल्ला। क्या हो जाएगा? चुर्क व डल्ला। तो क्या होगा? यही होगा इसका सही जवाब, चुर्क व डल्ला में। डल्ला कहाँ की है? डल्ला कहाँ की है? मिर्जापुर की एक फैक्ट्री है। कहाँ की? मिर्जापुर। कहाँ की एक फैक्ट्री है? मिर्जापुर की एक फैक्ट्री है। और चुर्क कहाँ की है? सोनभद्र। चुर्क कहाँ की फैक्ट्री है? सोनभद्र की एक फैक्ट्री है। डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश की कृषि से लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? उत्तर प्रदेश की कृषि से लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? 50 होती है, 68, 80 या 60%? तो कितनी होती है? उत्तर प्रदेश की कृषि से लगभग 60% तक आय होती है। कितनी होती है? उत्तर प्रदेश की कृषि से लगभग 60% तक आय होती है। चलिए, राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन है? राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन है? 5.24%, 6.15% या 7.42 या 4.96%? कितने पर रिकॉर्डेड वन है? तो क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब 6.15%। अगर हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन की बात करें कहां पर पाए जाते हैं तो सोनभद्र में। कहां पर पाए जाते हैं? सोनभद्र में सबसे ज्यादा। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम पाया जाता है हरियाणा। कहां पर पाए जाते हैं? सबसे कम पाए जाते हैं हरियाणा में। बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सीतापुर होगा, कानपुर होगा, लखनऊ होगा या सहारनपुर होगा? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? वो होगा कानपुर। आपने सुना होगा जो घड़ी का साबुन आता है, घड़ी का जो साबुन आता है, जो इसके फाउंडर हैं वो कहाँ के हैं? वो कानपुर के हैं और घड़ी का साबुन कानपुर में ही बनता है। बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है सीतापुर, वाराणसी, लखनऊ या सहारनपुर? प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है। फटाफट से करेंगे भी, क्या हो जाएगा? प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र क्या होने वाला है? बताएंगे जरा भाई। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र क्या होने वाला है? तो प्रदेश में कागज बनाने की बात करें तो सबसे ज्यादा कागज कहां पर बनाया जाता है? सहारनपुर में बनाया जाता है। कहां पर? सहारनपुर में बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं, हाँ, सहारनपुर में एक चीज और बनती है, सिगरेट। ये क्वेश्चन आया था कि सिगरेट कहां पर बनती है या कि सिगरेट के किसको जाना जाता है? सहारनपुर को जाना जाता है। और चूड़ी नगरी के नाम से भी एक क्वेश्चन बनता है। चूड़ी नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फिरोजाबाद को। किसको जाना जाता है? फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी या फिरोजाबाद या सुहाग नगरी, या सुहाग नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? फिरोजाबाद को जाना जाता है। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिम का कितना विस्तार है? उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिम का कितना विस्तार है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिम का कितना विस्तार है? तो कितना विस्तार है? 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिम का कितना हो जाएगा? 650 किलोमीटर। और उत्तर और दक्षिण का हो जाएगा कितना? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? अभी बताया था कितना है? 240 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए करेंगे फटाफट से। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण से होता है, अर्थवेद से होता है, आचरण सूक्त से होता है या महावस्तु से होता है? बताएंगे जरा फटाफट से। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है भाई? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है वो होता है हमें अर्थवेद से। किससे? अर्थवेद से होता है। काशी की बहन किसको कहा जाता है? काशी की बहन, काशी की बहन किसको कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। किसको कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि काशी की बहन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो गाजीपुर को जाना जाता है। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पर? यूपी के सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज्यादा। चलिए करेंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है?
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है? बताएंगे फटाफट से भी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है? बताएंगे जरा, कहां पर सबसे कम वन प्रतिशत है? डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? भदोई में हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। खीरी क्या है? यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। और यहीं पर क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। क्या है यहां पर? दुधवा नेशनल पार्क भी कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? दुधवा हो जाएगा। कहां पर है? लखीमपुर खीरी। कहां पर है? लखीमपुर खीरी। कहां पर हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। कहां पर हो जाएगा? दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। चलिए बताएंगे जरा भाई, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया तो कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। अच्छा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में अभी तक कितने बाघ हैं? भारत में कितने बाघ हैं? 3167 बाघ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? सबसे ज्यादा की बात करें तो कहां पर हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है। करेंगे फटाफट से, कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है। बताएंगे जरा भाई, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो कहां पर हो जाएगा? उन्नाव में हो जाएगा। अगर मैं सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात करूं, कौन सा हो जाएगा? लाख बहोसी। कौन सा है? लाख बहोसी हो जाएगा क्षेत्र। अच्छा मुझे बताओ, पटना पक्षी विहार कहां पर है? पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार कहां पर है? तो पटना पक्षी विहार है एटा। कहां पर है? पटना पक्षी विहार हो जाएगा एटा में। डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा सभी लोग।